आने वाले साल, ये साल तो नहीं, आने वाले साल हमारे लिए भी सोचे, कुछ कोई व्यवस्था करे, कुछ सेट लगा के रखे कि हम लोगों को कुर्बानी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो। ये मतलब थोड़ा दिल दुखी मगर हाँ बस खुश है, हमारे देशवासी खुश है, हम भी खुश है बस। ये उन लोगों का दर्द है जो हर साल बकरीद पर अपनी सोसाइटी के अंदर कुर्बानी देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाए। कई लोगों ने पहले से तैयारियां कर रखी थी, बकरे खरीद लिए थे, सोसाइटी के अंदर अलग से इंतजाम भी कर लिया गया था, लेकिन विवाद बढ़ा, विरोध हुआ और फिर प्रशासन ने रोक लगा दी। अब लोग मायूस हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले साल सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर रिहायशी सोसाइटियों में खुलेआम कुर्बानी को लेकर इस बार मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विवाद देखने को मिला। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन फेज 2 की रही, जैसे सोसाइटी के अंदर कुर्बानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल सोसाइटी के कुछ लोगों ने बकरीद के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। यहाँ बकरों की कुर्बानी के लिए अलग से एक शेड बनाया गया था ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंची, विरोध शुरू हो गया। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस और बीएमसी अधिकारियों को बीच में आना पड़ा। इसके बाद सोसाइटी के लोगों, बीएमसी अधिकारियों और पुलिस के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सोसाइटी के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अधिकृत स्लॉटर हाउस मौजूद हैं, ऐसे में कुर्बानी वहीं जाकर दी जाए। प्रशासन का कहना था कि सार्वजनिक जगहों और रिहायशी परिसरों में कुर्बानी से कानून व्यवस्था और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन की अपील के बाद कई लोगों ने अलग अलग अधिकृत स्लॉटर हाउस में जाकर बकरों की कुर्बानी दी। हालांकि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं होने की वजह से कई परिवारों में नाराजगी भी दिखाई दी। लोगों का कहना है कि वे सालों से इसी तरह बकरीद मनाते आए हैं और इस बार अचानक नियम बदलने से उन्हें परेशानी हुई। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी की भावना को आहत करने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि सुविधा के लिए शेड बनाया था। उनका कहना है कि अगर प्रशासन पहले से कोई स्पष्ट गाइडलाइन देता तो शायद विवाद की नौबत नहीं आती। स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। बिल्कुल जैसे हर साल होता है उसी तरह की तैयारी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हमारे जो बकरे हर साल हमारे यहाँ कटते थे, अब हमें बाहर ले जाके कटिंग करने पड़ रहे हैं और वो थोड़ी एक खुशी में हुए, मगर फिर भी हमें किसी को तकलीफ दे के हमारा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए हिंदू और मुसलमान सब हमारे भाई है और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमने जैसा पुलिस और बीएमसी ने हमें गाइडलाइन दिया उसको हम फॉलो करें। किसी के परमिशन कैंसिल कर दी गई, कल जो है मीटिंग हुई, परमिशन कैंसिल कर दी गई, आज जो है आप लोगों ने तैयारियां कर ली है। हाँ, हमने पूरी तरह हम तो तैयारी कर ली हमने, क्योंकि देखिए हमें तो इस फेस्टिवल मना हुआ था। जो बकरे आज कटने वाले थे वो कल कटेंगे, क्योंकि कसाई की दुकान में हमें जगह ही नहीं मिल रही है काटने के लिए, बहुत भीड़ है और अगर हम काटने जाएंगे तो अभी 7 बजे। इसलिए हम यहाँ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करें कि अगर आने वाले साल, ये साल तो नहीं, आने वाले साल हमारे लिए भी सोचे, कुछ कोई व्यवस्था करे, कुछ सेट लगा के रखे कि हम लोगों को कुर्बानी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो। बस यही है कि मतलब थोड़ा दिल दुखी मगर हाँ बस खुश है, हमारे देशवासी खुश है, हम भी खुश है बस। फिलहाल सोसाइटी में खाली बकरे रखने की परमिशन है, कुर्बानी की परमिशन तो हमें मिली नहीं, क्योंकि कुर्बानी हम लोग को स्लॉटर हाउस करने के लिए भेजा गया है, जिसकी वजह थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि स्लॉटर हाउस बहुत कम है और कुर्बानी के बकरे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ रहा है इसी के साथ। आने वाले साल में जो है गवर्नमेंट से कुछ निवेदन करेंगे कि और कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाए। देखिए, गवर्नमेंट तो हमारा साथ दिया था, हमारे परमिशन थी कुर्बानी की, लेकिन लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल की गई। लास्ट नाइट 8:30 PM को परमिशन कैंसिल कर दी गई। गवर्नमेंट से तो साथ था हमारा, बीएमसी से हमें परमिशन मिली थी। तो अभी आप लोगों की नमाज हो चुकी है? नमाज तो हो चुकी है, बस बकरे को लेकर जाना है। हाँ, उस तरह की तैयारियां हो चुकी है? हो चुकी है। अभी नंबर टू नंबर सबकी जिसकी बारी आएगी वो करते रहेंगे। हाँ। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने प्रशासन के फैसले का समर्थन भी किया। उनका कहना है कि रिहायशी सोसाइटी में इस तरह की गतिविधियों से विवाद बढ़ सकता है और सार्वजनिक माहौल प्रभावित हो सकता है। फिलहाल मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी का मामला इस बात की मिसाल बन गया कि त्योहारों के दौरान धार्मिक परंपराओं और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण बनान हुआ था। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोग अब अगले साल के लिए किसी स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
जी देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहाँ पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया, आपने वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया कल। इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्यक्रम। ये हमारी सोसाइटी के हिंदू की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ है। अंदर का माहौल अभी तो काफ़ी पीसफुल है और पहले 9-10 सालों से, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ खराब हुआ है। मैं गेट नंबर 2 से अपनी बच्ची को क्लासेस छोड़कर आ गई थी। बाद में ऐसा माहौल बन गया कि मेरे दिल में इतना डर बैठ गया कि कहीं मेरी बच्ची ऑटो पकड़कर आ गई और वो हिजाब पहनती है मेरी तरह, तो कहीं ये लोग उसके साथ भी कुछ अनहोनी न कर दे। कि जिस तरीके से वो जो एनिमल लाया गया था पिग, उसके साथ भी जो एनिमल क्रूरल्टी हुई है और जिस तरह एक मुसलमानों के बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई है, हालांकि हम उससे हर्ट होते नहीं, हम हर जानवर से प्यार करते हैं। सूअर हमारे लिए सिर्फ नापाक है। जिस तरह कुत्ता, बिल्ली और अदर जानवर जो हमको खा नहीं सकते, उसी तरह हम सूअर भी नहीं खा सकते। हमको उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहाँ पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया, आपने वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। तो मैं समझता हूँ क्योंकि पुलिस ने केस भी फाइल किया है और यकीन मानिए वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी बरसों से बकरे रखे जा रहे थे एक कॉर्नर के ऊपर, और स्लॉटर कहीं और करते थे वो लोग। मगर इसी मर्तबा इतनी नफरत फैली कि वहाँ घुस गए। और इतना ही नहीं, कल 2-3 सोसाइटी के अंदर ये बीजेपी वाले जा रहे के बाद परमिशन जो दी थी, परमिशन को भी कैंसिल करा गया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया कल। इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्यक्रम। क्योंकि हमारा भारत देश गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक था, सब एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार बनाते थे। और अब आप खुद देखिए क्या हो रहा है। बताया ना मैं, गोरेगांव के अंदर के भी लोगों के मुझे फोन आए, उन लोगों ने मुझे लेटर भेजे कि देखिए वारिस भाई, हमारे पास बाकायदा परमिशन ग्रांटेड उसका लेटर है, उसके बाद में इन लोगों ने जाके हमारी परमिशनों को कैंसिल कराया है। तो जाके आप परमिशन कैंसिल, एक इंसान कहाँ करेगा कुर्बानी, बताइए। ये कुर्बानी एक जो साहिब माल है उसके ऊपर फर्ज है। इतना ही नहीं, एक कुत्ता जिसकी राल टपकती है, जो एक मुसलमान को लगे तो नमाज नहीं होती, उसको रखने का अलाउड है, मगर एक बेजुबान जानवर बकरी, उसको अलाउड नहीं। हम तो कायदे कानून का पालन करते हुए कुर्बानी करते हैं ना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हुआ 2 दिन से, ये हमारी सोसाइटी के हिंदू की वजह से भी नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ है। अंदर का माहौल अभी तो काफ़ी पीसफुल है और पहले 9-10 सालों से, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ खराब हुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा खराब नहीं होगा। बहुत पीसफुली हम सारे त्यौहार मनाते हैं और इंशाल्लाह आगे ही मनाएंगे। आपके मुताबिक कहाँ वो कमी रह गई कि इतना बड़ा बवाल हो गया, या फिर किस वजह से? हमें ये लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ में बोलूँगा कि हमारी लापरवाही होगी कि हमने वो डिस्कस ठीक से नहीं किया। अगर डिस्कस कर लेते, वो जिन्होंने कंप्लेन किया है उनकी जो कंप्लेंट्स थी, अगर वो सुन के अगर डिस्कस करके हम लोग एक सोल्यूशन पे आते, तो शायद उनको अप्रोच नहीं करना पड़ता थर्ड पार्टी जो सोर्सेज है और बाहर के लोग हैं। तो इंशाल्लाह एक सीख है हमारे लिए कि हम सभी जिसको भी जो भी तकलीफ होगी, कमेटी के साथ बैठकर, उनके साथ बैठकर डिस्कस करके हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। सोसाइटी का माहौल तो पहले भी अंदर शांतिपूर्ण ही था। अंदर जो कुछ भी हुआ वो बाहर हुआ, मैंने पहले भी बताया था आपको। और अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से सोसाइटी में ईद मनाई जा रही है। जो भी लोग हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ईद की नमाज अदा करके आए हैं। जिनके घरों में कुर्बानियां हैं वो कुर्बानी के लिए निकल गए हैं। सोसाइटी के अंदर कुछ भी ना पहले था ना अब है। और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारी काशी मीरा पुलिस को, जिन्होंने हम सभी लोगों को बहुत सहयोग दिया, बहुत कोऑपरेट किया और कोई भी माहौल उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया।